अयोध्या में 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए बड़ी तैयारियां की जा रही हैं और खासतौर पर अयोध्या की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरीके से इसे सुनिश्चित किया जाएगा, हमारे साथ बात करने के लिए आईजी रेंज प्रवीण कुमार हैं। सर, ये बताइए, जिस तरीके से आप लोगों ने पूरा खाका तैयार किया, आपने जानकारी भी दी कि किस तरीके से अयोध्या को किलेबंद भी किया जाएगा और इस बात पर नजर होगी कि कोई भी आशंका ना रहे। किन किन चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, अयोध्या हमेशा से संवेदनशील स्थल रहा है, जिसके लिए समय समय पर हम सब लोगों ने बैठ करके सुरक्षा योजनाएं विभिन्न प्रकार की स्थितियों के लिए तैयार की हैं। उनका हम लोग समय समय पर रिहर्सल भी करते हैं। वर्तमान में भी हम लोगों ने सुरक्षा को अपने अपने घेरों के हिसाब से, जो हमारे स्थापित घेरे हैं उसके हिसाब से हमने उनको तैयार किया हुआ है। हमारे जितने कॉर्डन्स हैं उनको हमने न सिर्फ वहाँ पर सीआरपीएफ, यूपी, एसएसएफ, पीएसी और सिविल पुलिस के जो कंपोनेंट हैं वो हैं, बल्कि उनका लगातार उनके जो सौंपे हुए दायित्व हैं उनका हम लोग रिहर्सल करा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर सरयू नदी, सरयू जी का एक प्रवाह है जो पास के क्षेत्र से गुजरता है, तो एक रिवराइन सिक्योरिटी में भी नया डायमेंशन एड ऑन किया है। वहाँ पर भी हमने आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। जो तकनीक का अधिकतम समावेश हर जगह पे हम लोग करते हैं वो इसमें हमने किया हुआ है। इस पूरे जो ड्रोन के रूल्स हैं हमारे, उसको हमने इसमें पूरी तरीके से पालन कराया हुआ है। किसी भी तरह से बिना अनुमति के कोई भी ड्रोन अगर उड़ता हुआ पाया जाएगा तो न सिर्फ उसे आइडेंटिफाई करेंगे बल्कि इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस को भी हमने इसमें समावेश अपने सुरक्षा योजना में इसको किया हुआ है, जिसको हम पूरी तरीके से इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम उस पर एक अपना बेहतर क्रियात्मक परिणति उसकी दे सकें। इसके अलावा हमने फोर्स मल्टीप्लायर्स को भी, जो हमारे एनसीसी के लोग, एनएसएस के लोग और साथ साथ हमारे यहाँ के जो संत समाज के लोग हैं, जो बहुत सारे लोग स्थानीय लोग हैं, उन सबको भी मुख्य धारा में अपने साथ में सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है। आसपास के जो सभी लोग हैं इनका सत्यापन का कार्य भी युद्ध स्तर पर हम लोग कर रहे हैं और ये एक सतत प्रक्रिया है जिसको हम लोग लगातार करते चले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सुरक्षा का हमने एक बेहतर खाके के रूप में न सिर्फ किया है बल्कि उसका क्रियान्वयन करा रहे हैं। लेकिन साथ साथ में, सुरक्षा के साथ साथ में हमने अपने फोर्स को बिहेवियरल ट्रेनिंग भी कराई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे, बहुत सारे उत्साह संपन्न लोग आएंगे। हमको इसमें नीरक्षीर विवेक की एक विकसित अपनी प्रक्रिया करनी होगी कि हमें सुरक्षा पर कहाँ पर जीरो टॉलरेंस रखना है और कहाँ पर हमें श्रद्धालुओं के साथ अपने व्यवहार में मृदुता रखनी है, कहाँ पर हमें अच्छी तरह से उनका व्यवहार करना है। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इसको लगातार, और ये डे टू डे बेसिस पर इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो बहुभाषी लोग हमारे अलग तरह के जो आते हैं, जो उनको, ऐसे लोगों को भी हमने अपनी तरफ से एम्प्लॉय करने की कोशिश की है, अपने साथ लोगों को सूचीबद्ध किया है। जो हमारे दक्षिण भारतीय लोग आ रहे हैं या अन्य भाषा के लोग आते हैं, भाषणी ऐप के माध्यम से हमने अपने कुछ अपने लोगों को भी, सिपाहियों को भी इस बात के लिए प्रशिक्षित किया है, बाकी लोगों को भी किया हुआ है। उद्देश्य यह है कि जो टूरिज्म पुलिस का ये कंसेप्ट है वो भी यहाँ पर एक डायनेमिक रूप में रहे और जो हमारे अन्य भाषा से भारत के विभिन्न प्रांतों से सुदूर तरह से जो लोग आ रहे हैं वो भी यहाँ पर उसी उत्साह और आस्था के साथ में आ सकें और सकुशल जा सकें। सर, कार्यक्रम के दौरान में बड़ी चुनौती होती है जल, थल और वायु तीनों सुरक्षाओं को पुख्ता करना। आप एआई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हवा पर भी नजर रखेंगे कि किसी भी तरीके से, जैसे ड्रोन की आपने जानकारी दी, एआई का और तकनीक का उपयोग कृत्रिम तौर पे किस तरीके से आप कर रहे हैं? देखिए, पहले मैंने बताया कि सबसे पहले ये होती है कि हम अपने एरिया को, जो हमारा एरियल स्पेस है, उसको सिक्योर रखना। तो एक हमारी अपनी फिजिकल सर्वेलेंस के थ्रू है, प्लस हम अपनी मैकेनिज्म ड्रोन के रूप में भी, हमारे कई वॉचर्स हैं जो इसको देखते हैं, वॉच टावर्स हमने जगह जगह पर इसलिए इसको लगा के रखा भी हुआ है। साथ साथ में हम ड्रोन सॉल्यूशंस का भी प्रयोग इसमें कर रहे हैं, जो अभी हमने भारत सरकार की विभिन्न एजेंसीज के साथ भी कोऑर्डिनेट किया है और अपनी तरफ से भी इसके प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस सारी चीज़ें कर रखी हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग लगातार इस पर कर रहे हैं और हम ये इस पूरे तकनीक और मानव दोनों लोगों के एक समावेश से हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि हम इससे जो एक चुनौती का एक आता है अवसर, हर एक सुरक्षा हम अपनी तरफ से एक चुनौती मान के चलते हैं, चाहे वो कितना ही आसान क्यों ना हो, उसको हम बखूबी उसमें सफल रहेंगे। सर, 23 तारीख के बाद में आम जनता के लिए दर्शन खुल जाएंगे। सिक्योरिटी चेक्स, सीसीटीवी सर्वेलांस, इसके लिए कितने कैमरे लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से चेक पोस्ट होंगे और सामान को लेकर के किस तरीके की आप हिदायत दे रहे हैं? देखिए, आम जनता के लिए पहले से ही दर्शन हो रहे थे रामलला विराजमान के, और एक बहुत स्थापित प्रक्रिया हम लोगों की सुरक्षा को लेकर के थी। उसको हम लोगों ने और सुदृढ़ीकरण किया है, क्योंकि एक स्थान विशेष से दूसरे स्थान पर उसकी स्थापना भी है और वहाँ पर एक परकोटा है, एक व्यवस्थाएं वहाँ पर नए सिरे से बनी है उसी क्षेत्रफल में।
तो वो व्यवस्थाओं को हमने केवल पब्लिक फैसिलिटीज सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने कहा ना, तकनीक का अधिकतम कैसे समावेश कर सकते हैं, क्योंकि एक जियोग्राफिकल एरिया थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है, तो ये डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें कि सीआरपीएफ, यूपीएसएसएफ, पीएसी, ये सब लोगों के बीच में एक अंतर समन्वयात्मक स्थिति रहती है, विभिन्न एजेंसीज के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन रहता है, वो सारी चीजें डे टू डे बेसिस पे हम लोग करते हैं। सर, बड़ी चुनौती क्या मान रहे हैं? क्या लोगों की जो तादाद होगी जो लाखों के ऊपर जा सकती है, या फिर बड़े दिन बड़ी सुरक्षा प्राथमिकता क्या है? कोई भी चीज हमारे लिए कम नहीं है। हमारे लिए क्राउड कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट इश्यू हमेशा से रहा है। क्राउड कंट्रोल के साथ साथ सुरक्षा के पैरामीटर्स को कैसे हम पूरी तरीके से फॉलो करा सकें, कैसे उनका अनुपालन कर सकें, ये हमेशा से महती चुनौती रही है। इस पूरे साल में जबकि लगातार निर्माण कार्य अयोध्या ने एक साक्षी के रूप में देखा है, उस समय भी हम लोगों ने सभी में अभूतपूर्व भीड़ रही है। 14 कोसी परिक्रमा हो, पंचकोसी परिक्रमा हो, रामनवमी का मेला हो या श्रावण झूले का महोत्सव हो, सभी में अभूतपूर्व भीड़ रही है। लोगों का उत्साह देखते बनता था। उस समय भी सुरक्षा की स्थितियां सुदृढ़ की गई हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हुआ है, लगातार अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर हम आश्वस्त हैं। और यहाँ के सभी जो साधु संत हैं, जो यहाँ के सभी जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ के अच्छे जो भी एक हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी के लोग हैं, सबको हम लोगों ने अपनी तरह से समावेश किया है। और ट्रैफिक डाइवर्जेंस और ट्रैफिक रेगुलेशंस के माध्यम से स्थानीय लोगों के सहयोग से हम इस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। आखिरी सवाल है, चूंकि अब रेलवे स्टेशन का भी जीर्णोद्धार हुआ है, एयरपोर्ट की सुविधा शुरू होने वाली है, जो लोग देश भर से आएंगे, आपकी क्या अपील है उन श्रद्धालुओं से? अयोध्या आए तो क्या सावधानियां रखें, या किस तरीके से आप उनसे अपील करेंगे कि सहूलियत से दर्शन भी हो और व्यवस्था बनी रहे? मैं बिल्कुल ये बात को, जो प्राण प्रतिष्ठा अवसर है, इसके पश्चात किसी भी समय पर जब भी लोग आएंगे, हम सब लोग पूरी तरीके से स्वागत करने के लिए तैयार हैं। किसी भी तरह की अफवाह या किसी तरीके की ऐसी सोशल मीडिया की कोई चीज़ अगर आती है जिसमें लगता है कोई भ्रांति फैलाने की कोई कुछ चेष्टा करता है, तो उत्तरदायी अधिकारियों से अवश्य संपर्क कर लें, हम लोगों के माध्यम से भी निश्चित तौर पर। और ऐसी अफवाहें अगर हमें पता चलती हैं तो हम उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जिस भावना से आ रहे हैं, सभी का स्वागत करने के लिए हम पुलिस प्रशासन के लोग पूरी तरह से समर्पित हैं, और हम प्रतिबद्ध भी हैं कि उनको अच्छे से दर्शन करा करके जिस भावना से आ रहे हैं उनका पूरी तरह से सम्मान किया जाए। बात करने के लिए तो तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। अयोध्या तैयार है, सुरक्षा के घेरे को चाक चौबंद किया जा रहा है, किलेबंदी हो रही है, क्योंकि मौका बड़ा है और देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो शुरू हुआ है, वो प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन के समय 4 गुना होने की उम्मीद जताई जा रही है। अयोध्या से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।